चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम हॉल में अपना आंसर जो कॉपी होती है उसे कैसे लिखा जाता है, उसे लिखने का क्या तरीका होता है। तो आइए प्यारे बच्चों हम फटाफट समझाते हैं। देखिए, आपको उसमें एक क्वेश्चन कॉपी मिलती है और एक आंसर कॉपी मिलती है। तो प्यारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर में समझिए, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लिखिए। हमें कहेंगे कि आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसे आप लिखने का काम करें। अगर दीर्घ उत्तरी में कहा रहा है तो सबसे पहले आप लोग दीर्घ उत्तरी ये वाला लिख लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, उसमें बात है कि लिखा कैसे जाता है। टॉपिक ये है कि उसमें कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए, उसमें हम दो पेन का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, दो पेन, एक ब्लैक एक ब्लू, ये दो पेन का हम इस्तेमाल करेंगे उसमें, यानी उपयोग में लाएंगे। तो पहले हम ब्लैक को लाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमको क्वेश्चन आता रहेगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लिखेंगे, यानी जो क्वेश्चन आता रहेगा लिख लेंगे हम। यानी मानिए कि प्रश्न संख्या में 8वां है तो लिख लेंगे हम। अब वो दिखना है कि मुझे खंड किसका है, तो खंड मानिए आपको लिख देते हैं पहले खंड। ये आपका खंड हो गया। फिर वो जो खंड किसका हमें ये दिखना है, तो खंड क है तो यहाँ क डाल दीजिए। अब खंड में अब किसका लिख रहे हैं आपको ये सोचना है। नीचे लिखते हैं मेरे बच्चों। अब यहाँ हम ऐसे एक लाइन दे देंगे, ठीक, ऐसे एक नीचे अंडरलाइन कर दिए हम, ठीक है। इस पर थोड़ा 2 बार चला देंगे, डार्क रहेगा, अच्छा रहेगा, 2 बार। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और आती है, अगर प्रश्न संख्या की बात आती है तो लिख लेंगे। यानी प्रश्न संख्या आपको समझिए 8 आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, लिखना। लिखना प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या ऐसे करके और 8 लिख देना। आपको यहाँ क्या आ रहा है, प्रश्न संख्या 8 आ रहा है, तो इसे कर देना। फिर इसके नीचे मेरे बच्चों अंडरलाइन देना, ऐसे। इसको थोड़ा भी डार्क कर देंगे, 2 बार थोड़ा अपना पेन चला देंगे हम। प्रश्न संख्या क्या हो गया, 8। थोड़ा अपने से बनाना है ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या हो गया, प्रश्न संख्या 8 हो गया। अब प्रश्न संख्या 8 हो गया, अगर हम प्रश्न पढ़े हुए तो उसमें समझे कि लिखा था कि मंगमा क्या बेचती है, मंगमा क्या बेचती है। तो प्यारे बच्चों, उसका आंसर डालिए, लिखिएगा कैसे। प्रश्न संख्या आपको तो हो गया 8, ठीक है। यानी उत्तर अपने यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो अब लिखना क्या है। क्वेश्चन था कि मंगमा जो थी वो क्या बेचती थी, तो लिखना है मंगमा, लिखेंगे मंगमा क्या, तो दही बेचती थी। मंगवा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, ठीक है। अब इसे खड़ी पाई लगा देंगे। फिर बच्चों, मंगवा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। देखिए, लिखने का मतलब कि हम इतना, यानी नीचे वाला लाइन जो होता है, ये जो लाइन होता है, ये लाइन क्या हो, बराबर होना चाहिए थोड़ा,
ये नीचे वाला भी लाइन बराबर होना चाहिए, थोड़ा अगर निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में आपको क्या होना चाहिए, यानी यहाँ डिस्टेंस रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दूरी रहना चाहिए ताकि अच्छा लगे, सटा के नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैप भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, स्पेस। अब आइए, आपका तो एक हो गया। अब इससे दूसरा में आ जाएगा फिर कि संतु कौन था, आ जाएगा कि संतु कौन था। तो प्रश्न संख्या अगर 2 में आ रहा है तो लिखना क्या है, प्रश्न संख्या क्या यहाँ डाल देंगे, 2 डाल देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 डाल देंगे, नीचे फिर अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, ठीक, ऐसे कर देंगे डार्क। प्रश्न संख्या 2 है। अब क्या लिखेंगे, बोला कि नौ संतु कौन था, तो लिखेंगे आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे संतु एक नौकर था। संतु क्या था, नौकर था। फिर बच्चों हम इस प्रकार से लिखने का काम अपना करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे ज़्यादा बेटर अगर आपका राइटिंग हो तो और अच्छा लिखने का काम करिएगा, लेकिन ख़राब नहीं होना चाहिए और सटा के भी नहीं लिखना है, इतना गैपिंग रहना चाहिए एक पेन का। जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ हम गैपिंग बनाए हैं, यानी कहने में स्पेस रहना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो हो उसको समझ में आए कि नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ना आंसर बनाना है, लास्ट में फिर पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। पेपर में इसी टाइप का लिखना है, 2 पेन का यूज करना है, जैसे हम लिखे हैं उस तरह से आपको लिखना है ताकि उसे अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों।